अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं लुकमान अली और मैं हूं पीशे न्याजी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। मुस्लिम लीग नवाज को 14, पीपल्स पार्टी 11, JUI के 4 और MKM को 2 वजारतें मिली। वफाकी काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी आज सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर ममलकत की अदालत के बाद चेयरमैन सेंट सादिक संजरानी नए वज़रा से हल्फ लेंगे। वफाकी काबीना के हल्फ के बाद वज़रा के कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी आज हल्फ उठाने वालों में शामिल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में वफाकी वजीर का हल्फ उठाएंगे। वफाकी काबीना की मुकम्मल तफसीलात नयो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर काबीना का हिस्सा होंगे। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्शीद शाह भी काबीना का हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक तारिक बशीर चीमा ने वजारत लेने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं इसी हवाले से बिलावल भुट्टो आज हल्फ उठाने वालों में शामिल नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और दूसरे मरहले में वफाकी वजीर का हल्फ उठाएंगे। वफाकी काबीना की मुकम्मल तफसीलात न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए अपने दौरे हुकूमत के दौरान में की गई मुतअद्दिद सियासी गलतियों और यू टर्न्स लेने का एतराफ़ कर लिया। इमरान खान ने यू टर्न लिया कि चीफ इलेक्शन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनाया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। माजी में इमरान खान खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी बेहतरीन चॉइस थे। इमरान खान ने जस्टिस फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस को भी गलत करार दे दिया और तमाम मुखालिफत के बावजूद उस्मान बुज़दार को ना हटाने के फैसले का दिफा किया। ज़िद और अना में किए गए फैसले इमरान खान के लिए तल्ख यादें बन गए। उन्होंने किन किन सियासी गलतियों का एतराफ़ किया और कौन कौन से यूटर्न लिए, आपको दिखाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म की मुसलसल यू टर्न। 22 जनवरी 2021 को इमरान खान ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी चॉइस करार दिया, लेकिन अब हुकूमत खत्म होने के बाद इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान कर चुके। 1.5 साल पहले कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से लगाया, अब बयान बदल दिया। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर भी यू टर्न, रेफरेंस को अपनी गलती मान लिया, लेकिन सारा मलबा वजीर कानून पर डाल दिया। ट्वीट में वजाहत करते हुए साबिक वजीर कानून फारूक नसीम ने कहा इमरान खान ने खुद ARU के मवाद की रोशनी में रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। फवाद चौधरी अब भी इमरान खान के यू टर्न के दिफा में मसरूफ। फारूक नसीम को जवाबी ट्वीट में कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने के जिम्मेदार आप हैं। मैंने काबीना में कहा था अगर इल्जामात के सबूत हैं तो बार एसोसिएशन रेफरेंस कर ले, लेकिन आपकी इसरार पर रेफरेंस भेजा गया। एक दो नहीं, कई यू टर्न। इमरान खान ने बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कई यू टर्न लिए। कभी वो अदालतों से महाजराई करते नजर आए तो फिर गलती का एहसास होने पर बयान बदले। इदारों के खिलाफ जंग छेड़कर फिर सीज फायर भी कप्तान खुद ही करते नजर आए। वेलकम बैक। अफगानिस्तान को महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। अमरीकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान को अहम शराकतदार और साथी की नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाकाई और बैनुल क़ौमी मसाइल पर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान और खित्ते में अमन और खुशहाली मुमकिन है। नेड प्राइस ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म को पहले ही मुबारकबाद दे चुके शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। हेलीकॉप्टर पर सवारियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पिछले हुक्मरानों की शाह खर्चियां। साबिक वज़ीर आज़म 55 रुपये फ़ी किलोमीटर में हेलीकॉप्टर की सैर करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तब्दीली सरकार पर तंज़ियावार बदकिस्मती से मुल्की अखराजात कर्ज़ों पर चल रहे हैं। बैरूनी कर्ज़ों पर सूद की अदायगी मुल्की मैशत के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा तहरीक इंसाफ के 4 साला दौर में मेट्रो बस मंसूबे का नक्शा और हुलिया बिगाड़ दिया गया। तातुल से मंसूबे को 4 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ।
सरकार को कोई सरोकार नहीं था। अपना हेलीकॉप्टर 55 रुपए पे आते जाते थे दफ्तर और अपने रहायश गाह पर। वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और बड़ी महंगियाँ आरामदेह गाड़ियाँ। उनको क्या गर्ज थी कि गरीब का बच्चा उसने स्कूल जाना है। ये मंसूबा जो 16 अरब का था 4 साल तातुल का शिकार रहा। फिर इसमें कटौती कर दी गई, ज़िग ज़ैग बना दिया गया, काट के ये 12 अरब पे ले आए। इसका अगर उनको एहसास होता और दर्द होता तो बाखुदा ये मंसूबा 4 साल छोड़ ये 4 घंटे ताखीर का शिकार ना होता। मरियम नवाज ने तोशाखाना से तहाइफ लेने पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान को फिर आड़े हाथों लिया। ट्वीट में कहा कि तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं है, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की, अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों खत्म हो गए, अब हिसाब तो देना पड़ेगा। तोशाखाना हकीकत में एक बैतुल माल है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी का कहना है 2018 में कानून बना था, जो भी तोहफा मिलेगा कैबिनेट डिवीजन के पास जाएगा, 50% कीमत देकर तोहफा लेकर जा सकते हैं। घर में भी जो तोहफा मिलेगा उसकी हैसियत भी वही होगी। तोहफे के गबन की सूरत में उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी अदा करना होगा। अपना एक बनाया हुआ कानून है जो सितंबर 2018 में इन्होंने बनाया। उसमें अब ये है कि जब भी बाहर से कोई तोहफे आएंगे, आपने उसको, जिसको इन्होंने तोशा खाना का और मैं इसको खैर बैतुल माल कहता हूँ, उसमें आपने उसको इंटर करना है। जब लेने की बारी आएगी तो जो 30,000 तक फ्री ले सकते हैं वो उसमें से मिनहा होगा। 2,70,000 का 50% देकर वो जो है वो चीज़ लेकर जा सकते हैं। पनिशमेंट है, देखिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट 409 में है अब आगे फर्दर पनिशमेंट, और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। लाइफ जी 409 के तहत उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। अब आ जाते हैं नैब के कानून के तहत। अब नायब के कानून सेक्शन 9 में उसमें गो सज़ा कम है, 14 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन उसमें साथ अजाफी ये बात है कि वो जितने की भी आपने हैंकी फैंकी की है, जितनी अमाउंट तक की, वो सारा फिर बतौर फाइन आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, तो बड़ा ओपन एंड शट है आपके, ओपन एंड शट केस, एब्सोल्युटली। इसमें तो कोई, मैं नहीं समझता कि तो आपसे दरखास्त जैसा कोई थोड़ा सा जरा हाथ हौला रखे तो क्या आप कर सकते, कंसेशन क्या हो सकती है, लीनिएंट वर्डिक्ट इसके ऊपर क्या हो सकता है? देखिए ना, जो जज के पास डिस्क्रिशन किस हद तक होती है, उसके पास होती है कि वो मिनिमम सेंटेंस पे ले आए, और इसमें मिनिमम सेंटेंस 7 साल है। इससे नीचे तो मैं भी नहीं लेकर जा सकता, आप मेरे भले कितने दोस्त हों। कप्तान ने तोशाखाना लूट लिया, महंगाई, फॉरेन फंडिंग और कश्मीर फरोशी की, कल को ये कह देंगे चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ साजिश की। नून लीगी तर्जमान मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं तोशाखाना से 14 करोड़ मालियत की अशिया सिर्फ 3 करोड़ में ली गई। साबिक वजीर आज़म मुल्क में इंतशार फैलाने के दर पे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और इनके हवारियों की चोरी पकड़ी गई है। अभी अदालतों पर हमला है, अभी अदारों पर हमला है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला होगा। चोरी पकड़ी जाए तो धमकियां दो, चोरी पकड़ी जाए तो गालियां दो। कल आपको पता चलेगा कि एक साजिश इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी हो रही है। एक साजिश तोशाखाना, इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली, और उसके बाद गाली देते हो, उसके बाद कहते हो अदालतें क्यों खुली? अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन शिकनी की थी, चैरिटी के नाम पर लूटते रहे, और असल में वो पार्टी फंडिंग के अंदर पैसे आते रहे। ये इतने बेशरम लोग हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत का एहसास प्रोग्राम पनाहगाह और लंगर खाने झूठ निकले। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है इमरान नियाजी दौर में पूरे मुल्क में सिर्फ 19 लंगर खाने चले। डंडोरा यूं पीटा गया जैसा कि पूरे मुल्क में जाल फैला दिया गया हो। इन 19 पर भी खुराक सैलानी वाले देते थे। इसी बारे में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर फारूकी ने नियो न्यूज़ के प्रोग्राम नई बात में बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि तीनों बड़े प्रोग्राम सैलानी वेलफेयर चलाता है। तीनों प्रोग्राम पर हुकूमत का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। के जो 3 शोबे बड़े हैं, एक तो लंगर खाने,
पूरे के पूरे सैलानी ने अडॉप्ट किए हुए, 1 रुपया भी एहसास का इसमें नहीं लग रहा है, 1 कौड़ी पैसा भी एहसास के, हमारे लाखों करोड़ों अरबों रुपए लग जाए, इनका 1 रुपया नहीं लगता। वह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा हमने। दूसरा इनका शोभा है, कोई भूखा नहीं सोएगा, इसमें 1 कौड़ी पैसा इनका नहीं लगा हुआ। पूरा लंगर खाना सैलानी ने अपने अडॉप्ट किए हुए हैं, सारे के सारे, कोई भूखा नहीं सोएगा, वो भी सारे सैलानी ने अपने अडॉप्ट किए हुए हैं। और जो पनाहगाह है वो समझ लो 60% हमारे पास है और 40% और लोगों को नदी हुई है। तकरीबन ये तीनों शोबे पूरे के पूरे सैलानी के हाथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम सैलानी कर रहा है। इलामा अशरफी ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करें। हमें आने वाली नस्लों के लिए रवादारी चाहिए, बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी और कुफ्र के फतवों को बंद होना चाहिए। कराची पैगाम पाकिस्तान रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के कायदीन को मिसाके पाकिस्तान देना होगा। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। कराची की मकामी होटल में पैगाम पाकिस्तान रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुल्क के मुख्तलिफ हलकों और आर्मी चीफ से कहता हूँ कि मुल्क में सियासी जमातों को मुत्तहद करने में अपना किरदार अदा करें, गैर जानिबदाराना मुल्क में निज़ाम लाना होगा। मैं तो इस मुल्क के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े हैं, आप भी बड़े हैं, आप ही इन सब को बुला लीजिए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मासूम यासिन ज़ई ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान किताब को मुरतब करने में जय्यद उलमा कराम ने रहनुमाई की है। ये पैगाम हर पाकिस्तानी तक पहुँचाना होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए पहले अमन-ओ-अमान कायम करना होगा। एक चीज जहन में ये रखनी चाहिए कि ये पैगाम पाकिस्तान, इस किताब को जब मुरतब किया गया था, इस डॉक्यूमेंट को जब मुरतब किया गया था, तो इसमें जय्यद उलमाए किराम ने, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने हमारे साथ बहुत ज्यादा इसमें मेहनत और कोशिश की। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम समेत तलबा और तालिबात और असातिज़ाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन जुल्फ़िकार के साथ खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज़, कराची। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के अब्दुल अलीम खान के घर आमद दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, अब्दुल अलीम खान इनके जेल के भी साथी हैं, इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। अलीम खान बोले, चाहते हैं मुस्तकबिल में पंजाब के अवाम के मफाद में फैसले करें। ये तमाशा जो चल रहा है, इन मसाइल के लिए हमारा सोच विचार से ध्यान हटा हुआ है इस हुकूमत की हटदर्मी की वजह से। मुझे आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नर का इंतखाब करता है, तो क्या फिर उसी प्राइम मिनिस्टर का जो अपना रिकमेंडेशन है सदर साहब को, क्या वो बाइंडिंग नहीं है? तो इस मुल्क को 4 साल खिलवाड़ किया गया है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं एक जमहूरी कारकुन हूँ, मुझे जमहूरियत पर यकीन है, जमहूरियत अपना रास्ता बनाएगी। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब काबीना के लिए नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। काबीना में इत्तेहादी जमातों को भी वजारतें दी जाएंगी। काबीना में तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप के अरकान को भी हिस्सा दिया जाएगा। सूबाई काबीना का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पंजाब काबीना के लिए नामों पर मुशावरत शुरू। तरीन और अलीम ग्रुप समेत इत्तेहादियों को भी वजारतें दी जाएंगी। सीनियर लीगी रहनुमा बिलाल यासीन को महकमा फूड, मियां मुजतबा शुजाउर रहमान को महकमा एक्साइज का कलमदान देने का फैसला। ख्वाजा सलमान रफी को महकमा सेहत, मलिक अहमद खान को महकमा कानून, राजा मशहूद को स्पोर्ट्स की वजारत मिलेगी। लीगी रहनुमा तातारड़ को तर्जमान हुकूमत पंजाब तैनात किया जाएगा। खातून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी को महकमा हायर एजुकेशन दिए जाने का इम्कान है। सूबाई वुज़रा के लिए ख्वाजा इमरान, जहांगीर खान ज़ादा, अवैस लुगारी, मंशाउल्लाह भट्ट और ज़किया शाहनवाज के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। सूबाई काबीना का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म और नौमुंतखब वज़ीर आला इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से इस हवाले से मुलाकात भी करेंगे। मोहम्मद बिलाल, न्यू न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली में हंगामा राय करने वालों के गिर्द पुलिस का घेरा तंग। मुकदमा दर्ज न होने पर चौधरी परवेज इलाही ने सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। परवेज इलाही के तर्जमान फयाजुल हसन चौहान का कहना है, गिरफ्तारी देने के लिए हाजिर हूँ।
पंजाब असेंबली में हंगामा राय चौधरी परवेज इलाही की इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट में समाअत। थाना किला गुज्जर सिंह को नोटिस जारी, 25 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही की जानिब से दरख्वास्त हमजा शहबाज, IG पंजाब और SSP के खिलाफ दायर हुई। पंजाब असेंबली में पुलिस पर हमला करने वाले मेंबरान की गिरफ्तारी का इम्कान। पुलिस ने CCTV फुटेजेस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। फुटेजेस में फयाजुल हसन चौहान, उमर तनवीर, राना शहबाज, ख्याल कास्त्रो, हाफिज अम्मार यासिर, महेंद्र सिंह पॉल और दीगर को देखा जा सकता है। पंजाब असेंबली में लौटे PTI की खवातीन अरकान लेकर गईं, जिन्हें किसी ने नहीं रोका। परवेज इलाही के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का कहना है, ये लोग गिरफ्तारियां चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। असेंबली में होने वाले मामले को लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, चौधरी परवेज इलाही पर हमला करने वालों को ये लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब से कानूनी राय मांग ली। आइन के आर्टिकल 130 की शिक 8 के मुताबिक उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को मुखातिब करके नहीं लिखा गया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है, असेंबली इजलास बुलाने का इख्तियार सिर्फ गवर्नर को होता है। गवर्नर ही असेंबली इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर सकता है और जब तक ये नहीं होता तब तक स्पीकर असेंबली इजलास बुला सकता है। सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली से बिला मुकाबला मुंतखब होकर ओहदे का हल्फ उठा लिया। सरदार तनवीर इलियास खान आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म मुंतखब। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। मैं मुल्क और रियासत जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ मिलाप को नजरिया का वफादार हूँ। सरदार तनवीर इलियास खान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 32 मेंबरान असम्बली ने सरदार तनवीर इलियास खान को वोट दिए। तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब में नामुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा, आज़ाद कश्मीर में दूध की नहरें बहाने का दावा नहीं कर रहा, लेकिन अमली काम करके दिखाऊंगा। आवाम के वसाइल किसी को लूटने नहीं देंगे। सदर आज़ाद कश्मीर की ज़ेरे क़यादत बेहतरीन इक़दामात बरूए कार लाएंगे। 90 डेज की बात की हमने असम्बली के अंदर कि इंशाल्लाह 90 दिन का प्लान है। तमाम वज़रा भी उसके पाबंद होंगे, तमाम सेक्रेटरीज भी उसके पाबंद होंगे और मैं खुद माइसेल्फ भी उसी का पाबंद होऊंगा। मेरी ज़ात किसी चीज़ से एग्जेम्प्टेड नहीं होगी, ना मैं बयानात से आपको दूध और शहद की नहरें दिखाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी की भी सरदार तनवीर इलियास को मुबारकबाद। कानून साज असम्बली से खिताब में कहा, पहले इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया, अब ये मनसब पार्टी चेयरमैन ने सरदार तनवीर इलियास को दिया। ओहदा मिलने पर खुश था और अब जाने पर भी इमरान खान से राज़ी हूं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रांथा कुमारा को कत्ल करने वाले 6 मुजरिमों को 2 बार सजाए मौत जबकि 9 मुजरिमों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमे की तफसीलात जानते हैं लाहौर से बिलाल मिर्जा की रिपोर्ट में। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को जलाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला की जज नताशा नसीम ने फैसला सुना दिया। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल में मुलव्विस 88 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। 6 मरकजी मुल्जिमों तैमूर अब्दुर्रहमान, मोहम्मद अरशद, अली हुसनैन, अबू तलहा और मोहम्मद हुमैर को 2-2 बार सजाए मौत और 2-2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। उम्र कैद पाने वाले 9 मुजरिमों को भी 2-2 लाख रुपए जुर्माना। 57 मुजरिमों को 2-2 साल कैद बिमा 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। 15 मुजरिमों को सिर्फ 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक मुजरिम अली असगर को 5 साल कैद जबकि बिलाल नामी मुल्जिम को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। अपील में तो इनका हक है, इन्होंने जाना है और हमने अपील में भी जाके स्टेट को रिप्रेजेंट करना है और पूरी कोशिश करनी है कि जो फैसला नीचे से आया है ट्रायल कोर्ट से उसको आप होल्ड करवाएं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे में 200 लोगों से पूछगीछ की गई जबकि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। 200 लोगों को हमने क्वेश्चनिंग के लिए हम लेके गए। हमारे पास तकरीबन 10 DVR थे, हमारे पास 300 कैमरे थे जिसपे हमने तकरीबन 2400 घंटे की हमने फुटेज जो है वो असेस की गई है। मुश्तिल हजूम ने सियालकोट की एक फैक्ट्री में 3 दिसंबर 2021 को श्रीलंका के शहरी को कत्ल किया था। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 12 मार्च को आयद की गई थी। कैमरामैन फरमान अली के साथ बिलाल मिर्जा, न्यूज़ लाहौर।
اور چیئرمین HEC کی تقرری شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر کی جائے. موجودہ چیئرمین HEC کی مدت ملازمت میں توسیع سے بھی گریز کیا جائے. چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط. کہا یہ اعلیٰ تعلیم کو بچانے کا صحیح وقت ہے. پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کو آج کل کئی سنگین مسائل کا سامنا ہے جن کے باعث تعلیمی شعبے کو نقصان پہنچ رہا ہے. چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط. ملک کے نجی شعبہ تعلیم کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کردار کے لیے بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا. پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں کہا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی امتیازی پالیسیوں کے باعث نجی شعبے کو بہت نقصان پہنچا. HEC انتظامیہ کی یک طرفہ بند دروازے کی پالیسیوں کو 180 میں سے 178 وائس چانسلرز نے مسترد کیا. خط میں کہا گیا کہ موجودہ چیئرمین HEC کی مدت ملازمت میں توسیع سے بھی گریز کیا جائے. نئے چیئرمین HEC کی شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر تقرری یقینی بنائی جائے. تقرری کا عمل سیاسی اور بیرونی مداخلت سے پاک رکھا جائے. خط میں وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے متحرک مواقع پیدا کرنے کے لیے بین الاقوامی ماہرین تعلیم پر مشتمل غیر جانبدار اور اہل سرچ کمیٹی قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا. چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے خط میں وزیر اعظم شہباز شریف کو ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کردار کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. 28 سال قبل ایدی سینٹر کے جھولے میں ڈالی جانے والی بیٹی نے بلقیس بانو ایدی کے نام محبت اور ہمدردی سے بھرا خط لکھ ڈالا. امریکہ میں مقیم پاکستانی خاتون رابعہ بی بی عثمان نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر لکھا کہ 28 سال قبل ایدی سینٹر کے جھولے سے وہ بلقیس ایدی کو ملی. بلقیس ایدی نے اپنی والدہ کا نام رابعہ بانو انہیں دیا. رابعہ مزید لکھتی ہیں کہ بلقیس ایدی کی ہی وجہ سے انہیں اتنا پیار کرنے والے والدین ملے اور ایک نئی شناخت ملی. رابعہ بانو نے اپنی زندگی کی تمام کامیابیوں کا سہرا بلقیس ایدی کو دیا. ہمدرد فاؤنڈیشن کی جانب سے میٹرک انٹر کے طلبہ کو 1 کروڑ روپے سے زائد کی اسکالرشپ دی گئی ہے. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی پہچان ہے اور حکیم محمد سعید کا مشن کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہے. مزید تفصیلات شفقت عزیز کی اس رپورٹ میں. کراچی میں ہمدرد فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میٹرک اور انٹر کے طالب علموں میں اسکالرشپ چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کہا کہ حکیم محمد سعید شہید کی سوچ ہمدرد فاؤنڈیشن کو آگے بڑھا رہی ہے. حکومت سندھ بھی بے شمار بچوں کو وظیفے دیتی ہے. حکیم محمد سعید کے عین سوچ کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق وہ جو سوچتے تھے تعلیم کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، اس سلسلے کو ہمدرد فاؤنڈیشن آگے بڑھا رہی ہے. صدر ہمدرد فاؤنڈیشن سعدیہ راشد کا کہنا تھا کہ بچے اپنا وقت موبائل فون پر ضائع نہ کریں، وقت پر سوئیں اور اٹھیں، گھر میں اپنے بزرگوں کی خدمت کریں. بچوں سے یہی کہوں گی کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، خدا کے واسطے موبائل فونز پہ نہ اپنا وقت ضائع کریں. دوسری بات میں یہ کہوں گی وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں. تیسری بات جو بہت اچھی میں کہوں گی آپ سے وہ یہ کہ آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو ان کی خدمت کریں. تقریب میں پاکستان کے مختلف بورڈز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے 300 طلبہ اور طالبات میں اسکالرشپ چیکس بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین منظور حسین کے ساتھ شفقت عزیز، نیو نیوز کراچی. ایبٹ آباد جیل تعلیمی مرکز بن گیا جہاں علم کی پیاس بجھانے کے لیے قیدیوں کی دلچسپی بھی قابل رشک ہے. مزید دیکھتے ہیں ہارون تینولی کی یہ رپورٹ. ہمیں کوشش کرنی ہے کوئی بھی بچہ 5 سال سے کم عمر کے لیے علم کی کوئی قید نہیں. یہی درس دیا جاتا ہے ایبٹ آباد کی جیل میں جہاں مختلف جرائم میں گرفتار افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے. قیدیوں کا کہنا ہے جیل میں آنے تک وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اب تعلیم حاصل کرنے سے وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں اور مفید شہری بنیں گے. جب میں جیل میں آیا تھا تو مجھے ایک لفظ بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور میرے استادوں نے مجھ پر بہت محنت کی ہے جس کی وجہ سے میں آج پڑھ لکھ سکتا ہوں. ٹیچر کا کہنا ہے 5 ماہ کے کورس میں 3 مضامین اردو، ریاضی کے علاوہ معاشرتی اقدار کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. اب تک 26 قیدیوں میں 18 نے امتحان پاس کیا ہے جبکہ 8 قیدی اپنی قید مکمل کر کے جا چکے ہیں. ہم نے ان کو اردو کے 3 کورسز پڑھائے ہیں اور اس کے ساتھ ریاضی کا 1 کورس ایڈیشنل. اس میں ہم نے جو چیزیں ان کو پڑھائی ہیں وہ اس میں تھا ریلیجس، سوشو اکنامک
اور کلچرل حوالے سے اور اسپیشلی مورلی اور ایتھیکل گرومنگ پہ ان کے ہم نے خصوصی توجہ دی. کورس مکمل کرنے والے افراد میں جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر افسران نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. ہارون تنولی، نیو نیوز، ایبٹ آباد. جلال پور بھٹیاں کا سستا رمضان بازار، نہ گوشت اور نہ ہی چینی، اشیاء غیر معیاری، عوام سستے رمضان بازار سے پریشان. زاہد منیر کی یہ رپورٹ. جلال پور بھٹیاں کا سستا رمضان بازار، جہاں نہ چینی ملتی ہے اور نہ ہی گوشت. اشیاء کی قیمتیں عام بازار کے برابر ہیں اور معیار انتہائی خراب. شہریوں کا کہنا ہے عام بازار سے یہی اشیاء رمضان بازار کے مقابلے میں زیادہ سستی اور معیاری مل جاتی ہیں. میں آخیا کھجوراں جڑیاں نو صحیح نہیں، ایک تو سکیاں ہی ہیں تے کونج بھی کیڑے شیڑے ویچنے. مہربانی کرایا تے کھجوراں کو وال لیتے کلایا. گوشت لینا ہے چھوٹا 980 روپے کلو. انہاں نہ کہہ دیو تو وہ آدھے نال سری دینی ہے، سری آپ ہی بنانی ہے گھر جا کے. تو آدھے اچھا سری ہوندی پہ علی تک ساڈے کول کوئی نہیں. اب بس نا دی بنے ہے رمضان بازار. شہریوں کا کہنا ہے حکومت سستے بازار تو لگا دیتی ہے لیکن یہاں قیمتوں اور معیار پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ محمد زاہد منیر، نیو نیوز، جلال پور بھٹیاں. سیاحوں کے لیے عید سے پہلے بڑی خوشخبری، 5 ماہ کے طویل عرصے کے بعد وادی ناران سیاحوں کے لیے کھول دی گئی. مزید دیکھتے ہیں مانسہرہ سے عقیل احمد کی یہ رپورٹ. قدرتی حسن سے مالا مال جنت نظیر وادی ناران میں 5 ماہ کے وقفے کے بعد سیاحتی سیزن کا آغاز ہو چکا ہے. شارع کاغان سے ناران تک تمام چھوٹے بڑے گلیشیئرز کو صاف کر کے آمد و رفت بحال کر دی گئی ہے، جبکہ ناران ہوٹل ایسوسی ایشن کی جانب سے سیاحتی سیزن کے آغاز میں 60% رعایتی رمضان پیکج کا بھی اعلان کیا گیا ہے. ہوٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے وادی کاغان ناران میں 60% جو ہے نا ڈسکاؤنٹ ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان جو پیکج ہے سب لوگ آئیں اور خوب انجوائے کریں. سیاح وادی ناران کے ٹھنڈے موسم اور خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ سستے رمضان پیکج سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عقیل احمد، وادی ناران، مانسہرہ.